हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। देखिए, ब्रिटिशर्स के आते हमने कितनी सारी ट्रीटी साइन की। ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ मद्रास, और चलिए, अगर आपको और याद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन करिए। तो आज हमारी जो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, ये हमें बता रही है पंजाब के अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, ब्रिटिशर्स वर्सेस महाराजा रंजीत सिंह, जो कि उस टाइम वहाँ पर से एक एम्पायर को हैंडल कर रहे थे। तो ये ट्रीटी क्यों साइन की गई थी? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चिंतित थे, वो परेशान थे महाराजा रंजीत सिंह से, क्योंकि वो भी एक बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहे थे अपनी टेरिटरी को अच्छी तरह से एफिशिएंटली काम करने में, प्रोटेक्ट करने में। और रंजीत सिंह जी को ये परेशानी थी कि क्योंकि अब बंगाल के अंदर, अवध के अंदर, नीचे साउथ में मराठा के अंदर, मैसूर के अंदर ब्रिटिशर्स बहुत धीमी तरीके से भी लेकिन फास्ट कंट्रोल कर पा रहे, यानी उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए महाराजा रंजीत सिंह जी को ये डर था कि जिस तरह से अदर प्लेसेस पर ये सब कुछ ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमें हमारे पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों जो हैं, दोनों ने क्या सोच रखा था कि दोनों को शांति भी चाहिए और बाउंड्री लाइंस भी चाहिए। तो इसके जो मेन पॉइंट्स है ट्रीटी के, उसके अंदर ये था कि जो सतलज रिवर है वो बाउंड्री बन चुकी थी बीच में, यानी ब्रिटिशर्स इससे आगे नहीं बढ़ेंगे और जो महाराजा रंजीत सिंह का जो प्रजा है, जो कंट्रोल है, वो इस सतलज रिवर से आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोनों को पीस और बाउंड्रीज चाहिए। फिर जो 6 स्टेट्स हैं ईस्ट पंजाब के, वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाएंगे। वहीं जो रंजीत सिंह और ब्रिटिश जो हैं वो एक दोनों ही किसी की भी टेरिटरीज़ के अंदर, टेरिटोरियल मैटर्स के अंदर भी किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी ब्रिटिश का जहाँ राज है वहाँ पर रंजीत सिंह जी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, और जहाँ रंजीत सिंह जी का राज है वहाँ पर ब्रिटिशर्स की भी किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो देखो, ब्रिटिशर्स बिना लड़े क्या कर रहे हैं, अपने आप धीरे धीरे पब्लिक में उनके प्रति जो है थोड़ा फेयर होने लग गया था, थोड़ी वरीज होने लग गई थी। तो वो अपना आप सिर्फ सेटल कर रहे थे। देखो, लड़ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ सेटल करे जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के पास क्या है, बिना कुछ किए, बिना कुछ ज़्यादा हाथ पैर तोड़े मरोड़े उन्हें चीज़ें मिलती जा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर के बारे में। तो देखिए, जो अफ़गान वॉर है उसका जो रीज़न है डेवलप होने का, वो इसलिए था कि ब्रिटेन को ये डर था कि जो रशिया है, क्योंकि वो भी एक कॉम्पिटेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स के काम में दखल अंदाजी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को जो ये डर था रशियन इन्वेजन का, तो उन्होंने ये देखा कि अगर अफ़गानिस्तान के थ्रू रशियंस जो हैं वो इंडिया के अंदर एंटर हो सकते हैं, तो वो ब्रिटेन का पावर जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है, कहीं ना कहीं उन्हें पीछे हटना पड़ सकता है। तो इस वजह से क्या है जो ब्रिटिशर्स हैं और जो रशियंस हैं, उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत अंडरस्टैंडिंग के बाद में हर एक चीज़ को सेटल किया है। तो ये जो दोनों के बीच में राइवलरी है, ये है ना कि मेरे पास ये आना चाहिए, मेरे पास वो आना चाहिए, ये जो पावर कंट्रोलिंग अथॉरिटी वाली जो फीलिंग्स हैं, तो ये जो है इस राइवलरी को कहते हैं ग्रेट गेम। तो जो अफ़गानिस्तान का जो रूलर है दोस्त मोहम्मद, वो ब्रिटिशर्स को फुल्ली सपोर्ट नहीं करता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि उसको रिप्लेस कर देते। तो उन्होंने किसके साथ रिप्लेस करने का सोचा? विद शाह शुजा। ठीक है, तो इस पर उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर इन्वेजन किया 1839 में, और इसका नतीजा क्या हुआ? फर्स्ट एंग्लो
अफ़गान वॉर, देखो हम ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि पहले वो अपने दुश्मन की कमज़ोरी और दुश्मन की ताकत को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसके बाद में वहाँ के अंदर जो भी कमज़ोर कड़ियाँ होती है पहले वो उनको अपने पावर में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो मेन थीम तक, मेन पर्सन तक पहुँचते हैं। और इंटरनली नहीं, वो एक्सटर्नली भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जैसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे भी कहीं दुश्मन तैयार हो गए। तो यानी वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पार्ट्स पर अपना कंट्रोल बहुत अच्छे से जमाना जानते हैं। तो ये वॉर के अंदर क्या क्या इंसिडेंट हुए, तो देखिए जो ब्रिटिश आर्मी है उसने अफ़गानिस्तान में एंट्री ली और जो वॉर है वो सिंध और बोलन के पास में लड़ा गया। तो जो दोस्त मोहम्मद है जो अफ़गानिस्तान का रूलर था, उसने वहाँ पर सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद में उसे क्या किया, उसे इंडिया भेज दिया गया। अब अफ़गानिस्तान पर भी किसका कंट्रोल आ गया था, ब्रिटिशर्स का। तो अब शाह शुजा को ब्रिटिशर्स ने नया किंग बना दिया। देखो क्या करते हैं, लड़ते हैं फिर किसी और को राजा बना देते हैं। राजा का काम क्या है कि क्योंकि ब्रिटिश अगर डायरेक्टली राजा बन के बैठ जाएंगे तो प्रजा बगावत कर सकती है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उन्हीं में से उन्हीं के आदमी को सेलेक्ट करते हैं और राजा बना देते हैं, उसको लॉलीपॉप देते हैं कि हाँ भाई आप राजा हैं, आप अच्छी सी ज़िंदगी जिए, मज़े करें। और उस रूलर को लगता है अरे वाह ब्रिटिशर्स तो कितने अच्छे हैं, हम तो इनकी बात मानेंगे, इन्होंने हमारी इतनी मदद की। तो यानी लॉलीपॉप दे के उन्हें राजा वहाँ पर बना देते हैं और उसके बाद उस एरिया पे कंट्रोल कौन कर रहा होता है, इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो शाह शुजा को वहाँ पर नया राजा बना देते हैं। अब वहाँ पर हैवी जो टैक्सेस है और कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम तो डेवलप है ही, तो उस रेवेन्यू सिस्टम को भी वहाँ पर इम्पोज कर दिया जाता है। फिर जो अफ़गान्स हैं वो ये सब देखकर क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। रिवोल्ट किसके अंडर में किया जाता है, अकबर खान, जो कि कौन होता है, जो वो होता है दोस्त मोहम्मद का बेटा। तो उसकी मदद से जो है वो लोग वहाँ पर बगावत करते हैं। वहाँ की जो जनता है वो ब्रिटिश के इस टैक्स सिस्टम से, कल्चरल डिफरेंसेस की बहुत ज़्यादा उससे बगावत करती हैं। तो इस बगावत का जो नतीजा है वो क्या निकलता है कि जो शाह शुजा होता है वो मार दिया जाता है अफ़गान्स के द्वारा। देखो वहीं का आदमी है लेकिन उन वहाँ की जो पब्लिक है वो समझ जाती कि ये हमारा आदमी नहीं रहा है, ये अब ब्रिटिशर्स के पार्ट में चला गया है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अब वहाँ के जो सिविलियंस है, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो एक्शंस तो लेगी ना। तो वो क्या करती हैं, शाह शुजा को वॉर के अंदर मार देती हैं। उसके बाद में दोस्त मोहम्मद खान को दोबारा से राजा बनाया जाता है और ये जो डिफ़ीट होती है ये ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी डिफ़ीट होती है। देखो सब जगह इंडिया के अंदर उसने सब जगह अपना राज्य स्थापित कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ऑलमोस्ट सब जगह। लेकिन अब जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर उसने अपनी स्ट्रैटेजी इस्टेब्लिश की, स्ट्रैटेजी को उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो उसकी रियलिटी वहाँ की पब्लिक ने क्या की, समझ ली। तो तुरंत उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर से पूरी तरह से जो है विड्रॉ कर लिया था खुद को और एक पीस ऑफ अग्रीमेंट साइन किया कि हम ऐसा कुछ भी अब आपके कंट्री में या आपके देश में नहीं करेंगे।